हाय, दिस इज चंदन दत्ता और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रोजनमन रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक नेमिंग रिएक्शन है और इस नेमिंग रिएक्शन के द्वारा हम एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस नेमिंग रिएक्शन के लिए क्या क्या हम लोग यूज करेंगे, क्या स्टेप लेंगे। तो चलिए लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग को लिंडर कैटलिस्ट, सबसे पहले हम लोग लिंडर कैटलिस्ट का उपयोग करेंगे और लिंडर कैटलिस्ट PDBaSO4 के रूप में लेंगे। PD का मतलब होता है पैलेडियम और BaSO4 का मतलब होता है बेरियम सल्फेट। इसे हम लोग पॉइजन PD भी कह सकते हैं, पॉइजन PD। ठीक, और सेकेंड हम लोग लेंगे एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। ये किस रूप में लेंगे? एज ए रिएजेंट, एज ए रिएजेंट। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे इसका फंक्शन। सबसे पहले PDBaSO4 क्या करता है? PDBaSO4 इस एसिड क्लोराइड का आंशिक पार्शियल हाइड्रोजनेशन करता है। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, फुल हाइड्रोजनेशन नहीं, आंशिक हाइड्रोजनेशन। क्लियर? और तो चलिए हम लोग अब रिएक्शन पे जाते हैं। तो हम लोग एक एसिड क्लोराइड लेंगे। एक एसिड क्लोराइड का एग्जांपल क्या होता है? इसको लेंगे RC++OCl। साथ में क्या करेंगे? हाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजन जुड़ेंगे। किसकी उपस्थिति में करेंगे? PDBaSO4। क्या करेंगे? PDBaSO4 की उपस्थिति में। तो अब देखिए क्या होता है इसमें। RCOCl में Cl का रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन के द्वारा। अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा? इस जगह का Cl यहां से हट जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या होता है, RC++। अब इस Cl के जगह पर यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 से यहाँ पर 1 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और क्या होगा? यहाँ Cl निकल गया और यहाँ एक H, क्या होगा? HCl। तो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इसका होगा, ये क्या है? एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड पहले हम लोग लिख लेते हैं। और ये क्या हो गया? एल्डिहाइड, ALDEHYD। क्लियर? तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेके लेते हैं कि एसिटाल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो एग्जांपल हुआ आपका CH3C++Cl। इसे हम लोग एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं, ACETYL, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, फिर हम लोग क्या जुड़ेंगे? हाइड्रोजन जुड़ेंगे। जोड़ दिया हाइड्रोजन, किसकी उपस्थिति में? PDBaSO4। क्या लिए? PDBaSO4। PD का मतलब क्या बोले? पैलेडियम, हाँ, और BaSO4 का बेरियम सल्फेट। तो देखिए फिर वैसा ही होगा, इस क्लोरीन का विस्थापन हाइड्रोजन द्वारा होगा। तो CH3++ क्या हुआ? HCl। क्लियर? अब इसका नाम क्या है बोलिए? एसिटाल्डिहाइड। तो इस विधि द्वारा हम लोग बहुत ही इजी से एसिटाल्डिहाइड तैयार करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये नेमिंग रिएक्शन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग ईटार रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ईटार रिएक्शन में क्या होता है? ईटार रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ बेंजीएल्डिहाइड, बेंजीएल्डिहाइड हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? टोल्यूइन से बेंजीएल्डिहाइड बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग टोल्यूइन लेते हैं और टोल्यूइन को सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो लिखते हैं, चलिए
सबसे पहले हम लोग टॉलुइन लिए, इसे टॉलुइन, इसे हम लोग क्या लेंगे CrO2Cl2, इसे बोला जाता है CHROMIum क्रोमियम क्लोराइड। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगा? मीडियम क्या होगा? CS2 या CCl4। नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो देखिए क्या प्रोडक्ट होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा। क्या होगा? C, हम H इस साइड लिखते हैं, इसमें C का दो वैलेंसी खाली है, तो इस दो वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ O आ जाएगा, OCrOHCl2, कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। अगर आप NCERT देखेंगे तो यहाँ एक ही यूनिट लिखा है और उसमें 2 लगाया हुआ है, तो दोनों एक ही बात है। अगर यहाँ 2 बार लिखे या फिर 2 लगा दीजिएगा, एक ही बात होता है। तो फिर क्या हो जाता है, इसको हम लोग अगर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं H2O, तो हम लोग को बेंजील्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? अब इससे ही हम लोग इटार्ड रिएक्शन करते हैं। देखिएगा, इटार्ड रिएक्शन पेज नंबर NCERT का 370 में है, और उसके जस्ट 1-2 स्टेप बाद ही और एक रिएक्शन जो कि मिलता जुलता है, मैं एक साथ 2 रिएक्शन को कवर करूंगा, ठीक है, जो जिसमें भी बेंजील्डिहाइड का ही निर्माण होता है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करना पड़ेगा। किसकी उपस्थिति में? एसिड एनहाइड्राइड। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3C11O2। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C11OCH3, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे देखने को भी मिलता है। यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा, फिर यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर यहाँ क्या देगा? OCOCH3, फिर यहाँ भी OCOCH3। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। फिर इसका भी हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो फिर क्या बन जाएगा? बेंजील्डिहाइड। तो इटार्ड रिएक्शन से यह मिलता जुलता है, NCERT के किताब में लिखा था, इसलिए हम एक साथ ही दोनों रिएक्शन को कराएंगे। सबसे पहले तो चलिए इस रिएक्शन को फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉलुइन लेंगे, और टॉलुइन की अभिक्रिया CrO2Cl2 यानी क्रोमियम क्लोराइड के साथ कराएंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट CS2 या CCl4, कोई एक लेने से ही होगा। तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार होता है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? डिजायर प्रोडक्ट हमारा बेंजील्डिहाइड। फिर उसी तरह उससे मिलता जुलता एक रिएक्शन है जो कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे और एसिड एनहाइड्राइड के रूप में। तो फिर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, फिर उसका अगर जलावरण कराएंगे तो ये बेंजील्डिहाइड बनेगा। यानी इटार्ड रिएक्शन तो ये है, लेकिन इटार्ड रिएक्शन से ही मिलता जुलता कुछ है, इसलिए एक साथ कराएं। तो ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास यहाँ तक की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।